गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज की क्लास में हम सीखेंगे 3 ताल का कवित। अब हमें ये पता करना है कि कवित होता क्या है। कवित जो है किसी भी कविता की 4, 6, 8 या उससे ज्यादा पंक्तियों को किसी भी ताल के ऊपर बांध देते हैं, यानी कि तालबद्ध कर देते हैं, तो उसे हम कवित कहते हैं। उसको कथक नृत्य में नाचा जाता है। क्योंकि जो कथक नृत्य था या और भी क्लासिकल डांसेस हैं वो सारे के सारे मंदिरों से आए हैं, और हम जितनी भी हमारी आध्यात्म से जुड़ा हुआ है और जितनी भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं उन्हीं की कथाओं से जो कविताएं बनाई गई हैं उन्हीं की पंक्तियों को हम लेकर नृत्य करते हैं कवित के रूप में। तो मैं आज आपको एक नया कवित सिखाऊंगी, उसको आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, ये रहा कवित जो कि 3 ताल में बद्ध है। इसके बोल इस प्रकार हैं। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजत हैं, कानन कुंडल हाथ मुरलिया था, मुरलिया था, मुरलिया था। सो मुरली मनोहर और कृष्ण कन्हैया तो आपको क्लियर होगा, श्री कृष्ण जी के बारे में है। जमुना के तट पर यानी कि यमुना नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं, उनके कान में कुंडल है और हाथ में मुरली शोभित है, और उसपे मुरली मुरलिया धा, मुरलिया धा, मुरलिया धा की तिहाई लगाकर इस छोटे से कवित को पूरा किया गया है। चलिए अब इस कवित को हम बोलना सीखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार इस बोल को हमको पढ़ना है। चलिए अभी हम इसका नृत्य सीखते हैं। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं प्रणाम करके? तो आज हम सीखते हैं कवित। कवित में मुरली मनोहर, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बांसुरी पकड़कर श्री कृष्ण को बनाना सिखाया था, है ना, और मटकी लेकर और घूंघट लेके राधा जी का सिखाया था। तो आज हम कृष्ण की मुरली, जो कि हम अराल हस्त से बना रहे हैं, अराल हस्त में दूसरी उंगली को भी ऊपर रख देंगे, जो बीच वाली उंगली है उसको, और इंडेक्स फिंगर को, और ऐसे करके मुरली बनाएंगे सीधी, इधर से भी और उधर से भी। तो अभी आप दाहिनी तरफ से मुरली बजाएंगे और इसको एक चक्कर लेंगे। मुरली मनोहर 4 बीट में आपको चक्कर लेना है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब अपने दाहिने पैर को आगे लेके आना है। किस तरह से? कृष्ण कन्हैया, ये भी मोर मुकुट है। तो बांसुरी लेके मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया में राइट पैर आगे आ गया और लेफ्ट पैर जो है अपने पंजे पर खड़े हो गए हम, ठीक है, कन्हैया। अब इसके बाद लेफ्ट पैर आगे आ जाएगा और हाथ नीचे आएगा, और यमुना नदी दिखानी किस प्रकार? इस प्रकार तिरछी दाहिनी तरफ लेके जाना है और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ, और पानी दिखाना है हमको, ठीक है। सो जमुना के तट पे फिर बांसुरी लेके विराजत हैं, बजा रहे हैं बांसुरी जमुना के तट पर। सो विराजत हैं। उसके बाद कानन, अराल हस्त बनाना है, कान में कुंडल दिखाना है, कानन कुंडल यानी कि राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। कानन कुंडल हाथ मुरलिया धा, राइट लेफ्ट, राइट, दैट इज मुरलिया धा, मुरलिया धा, मुरलिया धा, मुरलिया धा दिन धिंदा धा दिन, ठीक है। आपको इसके बाद हमको यहाँ पे रोक देना है और एक आवर्तन तक खड़े होना है, और 9 से 9वीं मात्रा से आपको हाथ को वापस घुमाकर उत्पत्ति पोजीशन में आना है, ठीक है। तो अब इसको हम म्यूजिक के साथ करते हैं।